जैसे कि सर आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो ये सृष्टि है, ये पंच तत्वों से मिलके बनी हुई है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। तो बिल्कुल। और ये हो सकता है कि इसमें ना इनकी जो रेशियो अलग-अलग हो सकती है। और आपने तो ये भी सुना होगा, देखा है, सब जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो सुरेश जी आपके डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है आपके पीछे से। जो जो हमारी बॉडी है वो भी पंच तत्वों से मिलके ही बनी है। ये 5 तत्व है: स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। अब आप देखते हैं कि किसी भी निवास स्थान पर पंच तत्वों का संतुलित उपस्थिति में होना अनिवार्य है। अगर मान लो कहीं कोई प्लेस है, अगर वहाँ पर पाँचों तत्व हमारा बैलेंस नहीं होंगे, और सौर मंडल में केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ 5 तत्वों के संतुलन के कारण जीवन संभव है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर हमारा रहना संभव नहीं है, केवल अर्थ पे ही रहना संभव है। और यहाँ 5 तत्वों को हम बैलेंस कर सकते हैं, और हमारा जो शरीर है, वो भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। और अंत में ये हमारा शरीर इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, मिल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। किसी भी निवास स्थान पर 5 तत्वों का संतुलित होना उपस्थिति अनिवार्य है। इस सौर मंडल में जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं, पृथ्वी अपना ऐसा ग्रह है जहाँ पर आ, रहना पॉसिबल है। और जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये 5 तत्व ना हमारे आग, पानी, वायु, आकाश, ये सारी चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब हमारे ऊपर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार निवास स्थान के भीतर अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए पंच तत्वों के मध्य संतुलित होना आवश्यक है। अगर ये 5 तत्व हमारे घर में या हमारी बॉडी में अगर बैलेंस नहीं होंगे, तो लाइफ में दिक्कत आएगी। अगर ये 5 तत्व बैलेंस हैं, तो हमारी लाइफ में समृद्धि भी रहेगी, खुशी भी रहेगी और सफलता भी मिलती रहेगी हमें। अब ये जो 5 तंत्र है, इनमें आप देखेंगे कि डायरेक्शंस है। जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये देखेंगे आप, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी डायरेक्शन वाटर की है। जो हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर है, ये अग्नि कोण को रिप्रेजेंट करता है। हमारा नेत्र कोण साउथ वेस्ट पृथ्वी को, और जो हमारा वाय कोण है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, वो वायु को, और जो सेंटर है हमारा आकाश को। तो ये 5 तत्वों से मिलके चीजें बनी हुई हैं। जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, हम उसको ईशान कोण कह देते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर को अग्नि कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर को नेत्र कोण, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को वायु कोण कहते हैं, वायु कोण कहते हैं। अब जो ये 5 एलिमेंट है, इनके कलर हैं। वाटर ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है, एयर को ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, फायर को रेड कलर, अर्थ को येलो कलर, और स्पेस को व्हाइट कलर। ये मैंने आप सब लोगों से कहा था कि वो ले लीजिए आप, शक्ति चक्र। अगर अभी तक नहीं लिया है तो फिर भी आप मतलब मंगा लें, क्योंकि अगर आप इस चक्र को समझ गए, तो आप समझो 80% वास्तु को समझ गए। इस चक्र से ही सारी चीजें निकलेंगी, आपकी प्रिडिक्शन भी इस चक्र से निकलेगी, आपकी रेमेडी भी इस चक्र से निकलेगी। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। ये जोन है जो हमारे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, ये जल तत्व वाटर एलिमेंट के जोन है। अब इससे आगे हम देखते हैं जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक के जोन है, वो वायु कोण है। ये हमारे एयर के जोन है। देन साउथ ईस्ट से लेकर, अगर हम बात करें साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये अग्नि की डायरेक्शन है, ये फायर के जोन है। और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये हमारे पृथ्वी तत्व के जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, ये हमारे आकाशीय तत्वों के जोन हैं। अब हम इसको समझते हैं। जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन है, वो जोन है हमारा अट्रैक्शन का। तो जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर किसी घर के अंदर आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन इम्बैलेंस होगा, तो उस घर में जो लोग रहते हैं, उनके अंदर आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा एक दूसरे के प्रति। और यहाँ पर फिर एक रेमेडी भी निकल के आती है कि अगर आपके यहाँ कोई न्यूली मैरिड कपल है या हस्बैंड वाइफ है, अगर उन दोनों में आपस में नहीं बनती है, तो हम उसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में उनका बेडरूम बना दें, तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये अट्रैक्शन का जोन। इसी तरह से हम बात करते हैं नॉर्थ जोन की। अगर आपके घर में नॉर्थ जोन इम्बैलेंस होगा, तो
आपकी लाइफ में मनी और अपॉर्चुनिटीज नहीं आई। देन बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन आपके घर में इम्बैलेंस होगा तो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी वीक रहेगी। आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, अगर उस घर के अंदर आप जो घर में बीमार है या जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको अगर वो बेडरूम देंगे तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, अगर उसको आप उस बेडरूम में सुलाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारी हेल्थ की डायरेक्शन है कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो तो रिकवरी फास्ट होती है, उसकी जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जो उसका अटेंडेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, लेज़ी हो जाता है वो मच। देन हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, क्लियरिटी ऑफ माइंड की डायरेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। ऐसे तो सारे ही ज़ोन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इस ज़ोन को मैं इसलिए इम्पोर्टेंस देता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि वास्तु पुरुष का जो सिर है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब मान लो किसी के सिर इम्बैलेंस हो जाए, वो किस तरह से हो सकता है? मान लो वो एरिया ज़ोन कटा हुआ है, या वहाँ पर कोई टॉयलेट आ जाए, या वहाँ पर किचन आ जाए, अग्नि आ जाए, तो क्या होगा? अगर किसी के सिर के ऊपर हम टॉयलेट बना दें या किसी की गर्दन को हम काट दें, तो उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो दिमाग काम नहीं करेगा, तो अगर किसी का सिर काट दिया जाए तो वो पैरालिसिस वाली स्टेज पे आ जाता है ना। और अगर जब दिमाग काम नहीं करेगा तो वो गलत डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन लेगा तो उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। देन बात करते हैं हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। जो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है, ये हमारा रिक्रिएशन और फन का जोन है। अगर आपके घर में ये जोन इम्बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ में फन और एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा। देन बात करते हैं हम ईस्ट जोन की। ईस्ट डायरेक्शन है, वो हमारे सोशल एसोसिएशन की डायरेक्शन है। अगर ये जोन इम्बैलेंस हुआ तो आपके सोशल कनेक्शंस नहीं होंगे समाज के अंदर, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके अच्छे कनेक्शंस नहीं होंगे। ये डायरेक्शन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, तो गवर्नमेंट से भी अगर आप रिलेटेड कोई काम करेंगे, तो अगर ये घर आपके घर में अगर ये जोन इम्बैलेंस है, तो आपके घर में आपके सोशल कनेक्शन नहीं होंगे, गवर्नमेंट से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। देन हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन चर्निंग की डायरेक्शन है, मंथन की डायरेक्शन। अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस होगा, सपोज इस जोन में बार चार्ट में, हम आगे फ्यूचर में जाके बार चार्ट की बात करेंगे अगली क्लास में, बार चार्ट में अगर ये जोन बढ़ा हुआ है या ये घर का ये हिस्सा एक्सटेंडेड है, तो क्या करेंगे? आपने अगर कोई चीज, कोई डिसीजन लेना है, तो अपना डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, चर्निंग होती रहेगी, सोचते रहेंगे, पता लगा कि आप सपोज कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप बस अपने घर में मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार मैं इस प्लॉट को ले लूं, डिस्कशन चल रहा है, पता लगा तब तक उस प्लॉट को लेके कोई और निकल गया। और अगर ये जोन आपका कटा हुआ है ईस्ट साउथ ईस्ट का आपके घर में, तो आप जल्दी डिसीजन लेंगे, फास्ट डिसीजन लेंगे। तो फास्ट डिसीजन में क्या होगा? आपसे गलतियां भी हो सकती है जल्दीबाजी में डिसीजन लेने। देन बात करते हैं हम साउथ ईस्ट जोन। जो हमारा साउथ ईस्ट जोन है, साउथ ईस्ट जोन होता है हमारा कैश लिक्विडिटी का जोन। अगर आपके घर में ये जोन इम्बैलेंस होगा तो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, घर में घर की फीमेल बीमार रह सकती हैं, उनको प्रॉब्लम रह सकती है। देन बात करते हैं हम साउथ साउथ ईस्ट जोन की। जो साउथ साउथ ईस्ट जोन है, वो पावर और कॉन्फिडेंस का जोन। अगर हमारे घर में ये जोन इम्बैलेंस हुआ तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, पावर की कमी होगी। देन बात आती है साउथ जोन। अगर हमारे घर में साउथ जोन इम्बैलेंस होगा तो हमारी लाइफ से रिलैक्सेशन नहीं होगा, हमारी लाइफ में फेम नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री। देन हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हो सर? ये रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कृष्णा को तैयार कर रही हूँ तो मैं लिख नहीं सकूंगी जी जी, साथ में। कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी। देन हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन की।
जो साउथ साउथ वेस्ट जोन है वो एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का जोन। तो ये जोन टॉयलेट बनाने के लिए बहुत बढ़िया जोन, स्टोर बनाने के लिए ये बहुत अच्छा जोन। अगर ये जोन इम्बैलेंस हुआ तो हमारी लाइफ में क्या होगा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, लॉसेस होने चालू हो जाएंगे। देन बात करते हैं साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन है वो रिलेशनशिप का जोन है, स्किल्स का जोन। अगर किसी के घर में ये जोन इम्बैलेंस होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। आपकी जो स्किल्स हैं उसके मुकाबले आपको, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। देन हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। जो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है वो एजुकेशन और सेविंग्स का जोन। अगर ये जोन हमारा किसी वजह से इम्बैलेंस है तो आपकी सेविंग्स नहीं होंगी, सेविंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब है। देन बात करते हैं वेस्ट जोन। वेस्ट जोन है गेन्स और प्रॉफिट का। अगर ये जोन इम्बैलेंस है तो हमारी लाइफ में जो हम काम करेंगे उसमें हमें जितने प्रॉफिट मिलने चाहिए वो प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिलेंगे। देन बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन की। ये हमारा जोन डिप्रेशन का जोन है, या पुराने जमाने में हम जैसे कहते हैं ना कोप भवन का जोन। अगर इस जोन में मैंने अक्सर देखा है, अगर आपका बेडरूम आ जाए और रेगुलर आदमी यहाँ सोएगा तो वो डिप्रेशन में चले। देन हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन बैंकिंग सपोर्ट का जोन, सोशल सपोर्ट का जोन। अगर ये जोन आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हुआ तो आपको समाज से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इवन अपनी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारे 16 जोन्स हैं, ये हर जोन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब जब हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें ना उस आदमी से पहले सिम्टम पूछने चाहिए। जैसे कि सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि मेरे तो जी सोशल कनेक्शन ही नहीं है, मेरी पड़ोसियों से बनती नहीं है, मेरी रिश्तेदारों से नहीं बनती, कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारा। तो कोई बताएगा हम किस जोन को पकड़ेंगे? जी सुरेश जी, जगदीश जी, कोई भी? हाँ, ये ईस्ट ईस्ट जोन ना, इस जोन, सोशल एसोसिएशन। सोशल नेटवर्क, बिल्कुल। तो हमें क्या है कि जैसे ना इस शक्ति चक्र को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार समझेंगे, जितनी बार देखेंगे, तो आपको जैसे ही आपके पास क्लाइंट आए, वो कहते हैं मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, तो आपका सीधा फोकस जाना चाहिए कि दो जोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन। क्लियरिटी ऑफ माइंड का है ना, या तो वहां वहां प्रॉब्लम होगी या वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में प्रॉब्लम होगी। आप ये मान के चलिए हर केस में नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी। तो इस शक्ति चक्र को आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपको चीजें क्लियर होगी। अब हम देन बात करते हैं, जो हमने 5 एलिमेंट्स की बात की, जो हमारे जल तत्व वाली डायरेक्शन है, उनकी जो शेप होती है वो वेव्स वाली होती है, पानी की शेप वेव्स की तरह होती है ना। और इसका मेटल है एल्युमिनियम। इस चार्ट को आप इसलिए ध्यान रखिए, ये चार्ट ना रेमेडीज में हमें बहुत काम आएगा। देन हम बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है और इसका जो मेटल है वो स्टेनलेस स्टील है। देन हम बात करते हैं अग्निकोण की, फायर जोन की। तो इसकी आकृति त्रिभुज की तरह है, ट्रायंगुलर है, और इसका जो मेटल है वो कॉपर है। देन बात करते हैं हम अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट की जो शेप है वो स्क्वायर है और इसका जो मेटल है ब्रास है। देन बात करते हैं स्पेस की, आकाशीय तत्व की। इसका जो शेप है वो सर्किल है और इसका जो मेटल है वो आयरन है। इसमें आप इस तरह से भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो है तो वो आगे की चीज कि जैसे सपोज किसी का ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ गया, तो हम नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए ईस्ट डायरेक्शन का तत्व कौन सा हो गया, जो अपना वायु कोण का तत्व हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। तो हम या तो उसको स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से ब्लॉक कर देंगे, अदरवाइज हम 4 इंच की ग्रीन टेप लगाकर भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमें हर जोन के कलर के हिसाब से टेप या उसका मेटल यूज करना।
देन अब आप इसका एक प्रोसीजर समझिए किस तरह से है। जैसे हमने सबसे पहले बात की जल, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक के जो हमारे जोन्स है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जल से क्या बनते हैं? पेड़ पौधे। जल से पेड़ पौधे बने। मैं आपको थोड़ा साइकिल समझा रहा हूँ। जल से पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधों से क्या हुआ? नेक्स्ट जोन आया अग्नि, उससे अग्नि उत्पन्न हुई। पेड़ पौधों से क्या हुआ? अग्नि उत्पन्न हुई। जब वो अग्नि जल गई तो वो राख बन गई। राख बन के वो परिवर्तित हो गई किसमें? पृथ्वी रूप में, क्योंकि राख अर्थ हो गई, पृथ्वी बन गई। अब वो जो राख है उसके अंदर जो मेटल्स हैं या जो कण हैं, धातुएं हैं, वो हमारा आकाशीय तत्व हो गया। और अंत में जो आकाशीय तत्व है वो फिर दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी साइकिल किस तरह से चलती है? जल, एयर, फायर, अर्थ, आकाश, देन अगेन पानी, जल तत्व आ जाते हैं। तो इन 5 तत्वों से मिलके ये पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। 5 तत्व आपस में मिलकर संसार की रचना करते हैं। अब देखो, ये इन 5 तत्वों को कंट्रोल किस तरह से कर जाता है? जो वाटर है, वाटर से क्या बना? एयर, एयर से क्या बना? फायर, फायर से बना अर्थ, अर्थ से बना स्पेस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये आपस में एंटी भी है। वाटर का एंटी कौन है? फायर। फायर का एंटी कौन है? वाटर। आप ये देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि जो पहला है उससे तीसरा उसका एंटी है। वाटर का एंटी फायर, देन एयर का एंटी अर्थ, देन फायर का एंटी स्पेस, स्पेस का एंटी अगेन एयर। तो ये आपस में इस तरह से हर किसी से जो तीसरा है वो उसका एंटी है। क्योंकि आप इसको इस तरह से कि पानी किसको बुझा देता है? आग को, तो उसका दुश्मन हो गया ना। और आग अगर पानी में जाएगी तो बुझ जाएगी। एयर है, एयर किसका एंटी है? अर्थ का। जो राख है उसको एयर उड़ा देगा। तो इस तरह से हम इन 5 तत्वों को लेके चलते हैं। अगेन एक बार अब हम आते हैं जरा जोन पे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड अभी तक पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको एक बार जोन्स पे दोबारा लेके जाऊंगा। विभा जी क्लियर है? जी, जितना सुना है उतना क्लियर है। जी। जगदीश जी आपको कोई क्वेश्चन? सुरेश जी? सर मैं ये कह रहा था, जैसे जहाँ जहाँ आपने एलिमेंट्स के बारे में बताया कि ये डिस्टर्बेंस होगा, ये डिस्टर्बेंस होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते जाते थोड़ा हाँ सा। सर, मैं इसके बारे में ना सर, जैसे हम आगे आएंगे अगले उसमें, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस का फिर भी क्लियर कर देता हूँ आपको कि जैसे बिल्कुल। क्या होता है कि टॉयलेट के लिए ना हमारे 3 जोन सबसे बेस्ट हैं। वो जोन से हमारे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये 3 जोन टॉयलेट के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आजकल के सिनेरियो में एज पर जोन्स चीजों को लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है सर, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। बहुत वास्तुशास्त्री कराते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है उसकी कोई रेमेडी नहीं है। बाकी सारे जोन है उनकी रेमेडी हो सकती है, एक चीज। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से ये इम्बैलेंस हो गया। मान लो वैसे आप, तो सर सारे ही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी ना किचन ना बाथरूम की है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के। मैडम फिर भी क्या करते हैं विभा जी, मैं बताऊं ना आपको क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो पिरामिड लगवा दिए, कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा मतलब, अगर मेरा कोई क्लाइंट होता है और अगर मैं जाता हूँ वहां, तो जैसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट का, मैं बिग नो लिख देता हूँ। बाकी वो फोर्स नहीं करते हैं। ऐसे ही सर, वो केबी सर है ना, वो भी यही कहते हैं जिसकी वो, मैं तो कहता हूँ उसको ब्लॉक कर दो, वहाँ कोई रेमेडी है ही नहीं। हाँ, उसको बंद ही कर दो, वापस से उसको हटा ही दो, उसकी बेस्ट रेमेडी हाँ, वही है। बाकी आप वो टेप कहते ट्यूब हैं कि लगवा के अगर वो यूज मत करो, अगर बना हुआ है आपका तो आप उसको बंद कर दो, परमानेंट उसको सील कर दो। सील कर दो परमानेंट। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन होता क्या है कि, जी सुरेश जी? मैं तो ये कह देता हूँ कि या तो आप मकान बदल लोगे, आप सुखी हो जाओगे। सिंपल सा बिल्कुल आंसर। बिल्कुल तो जब भी पॉसिबल हो कर लो। कर लो। जी सर। हम्म। तो इस तरह से हम चीजों को पकड़ते हैं सर। अब मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ आपको जोन्स का, उससे थोड़ा आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। ये सर शक्ति चक्र का आपको क्लियर हो ही गया। अब देखो, इससे थोड़ा आपको क्लियर होने लगेगा। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट।
जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो क्लियरिटी ऑफ माइंड की है, स्पष्टता एवं बुद्धिता का क्षेत्र है। ये जो जगह है वो मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस क्षेत्र से हमें इंस्पिरेशन आती है। ध्यान लगाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर हम मंदिर बना सकते हैं, मंदिर के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर बैठ के अगर हम कुछ सोचते तो हमारे दिमाग में नए विचार आते हैं। तो उस एंगल से ये बहुत बढ़िया डायरेक्शन है। यहाँ पर हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? यहाँ पर सर हम पूजा रूम बना सकते हैं और उसमें क्रीम कलर, गोल्डन कलर और जो रेड कलर है वो हमें क्रीम और गोल्डन कलर इंस्टेड ऑफ रेड, कि हमें लाल रंग की जगह यहाँ पर हम क्रीम या गोल्डन कलर यूज कर सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है एज पर वास्तु वो बृहस्पति की डायरेक्शन है, जुपिटर की डायरेक्शन है, और यहाँ पर वास्तु पुरुष का हेड आता है, सिर आता है। तो यहाँ पर हमें टॉयलेट इस जोन में अवॉइड करना चाहिए। अगर इस जोन में टॉयलेट हुआ तो वो सीरियस हेल्थ इशू दे देता है। दूसरा, यहाँ पर सर हमें कोशिश हो हम अपनी किचन को भी अवॉइड करें, और किसी वजह से अगर किचन बनानी पड़ जाए तो बर्नर के नीचे हम एक येलो कलर का स्लैब लगा। पूरी अगर आप स्लैब पे नहीं भी लगा सकते येलो कलर, आदमी को लगता है अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा, तो हम उसके नीचे एक येलो कलर का बर्नर के नीचे स्लैब लगाना। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है, जैसे विभाजी ने भी बोला, कि किचन यहाँ पर हमें इस जोन में पॉसिबल हो तो अवॉइड ही करनी चाहिए। देन बात आती है सर हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन की। जैसे मैंने आपको बताया ये फन और रिक्रिएशन का जोन है, मनोरंजन का क्षेत्र है। तो इस जोन में ना हम अगर यहाँ पर बात, स्पा, खेलने का स्थान, तरोताजगी, नई स्फूर्ति हमारी लाइफ में आती है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी हम एनर्जाइज रहते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का जोन है और नए आइडियाज हमारे उसमें आते हैं। तो इसको करने के लिए इस जोन में क्या होता है कि अगर मान लो इस जोन में अगेन फिर अगर ये जोन इम्बैलेंस हुआ किसी वजह से, तो हमारे हैप्पीनेस में रुकावट आएगी लाइफ के अंदर, और आदमी थोड़ा लेजी हो जाएगा। अब वो इम्बैलेंस अगेन सुरेश जी कैसे होगा कि टॉयलेट आ गया, ठीक सर। किचन आ गई, क्योंकि किचन के लिए जो बेस्ट जोन है वो है साउथ वाले जोन, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ या नॉर्थ वेस्ट जोन। तो अगर इस तरह की चीजें आ रहेगी, बट यहाँ पर हम रेमेडी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरह यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। Then बात सर ये हाँ, मेरे मेरे पास भी किचन में ईस्ट में आती है एग्जैक्टली। तो मैं आपकी, मेरे को काफी चीजें पता है वैसे वास्तु की, पर मेरे को ये चीज, ये जो आप एक स्टेटमेंट देते हो ना कि अनबैलेंस हो गई, उसके लिए समझना है कि अनबैलेंस क्या मतलब अनबैलेंस। देखो, इम्बैलेंस इस तरह से होती है, अनबैलेंस इस तरह से होती है। आप देखेंगे कि जनरल हर इंसान को ये आइडिया है आज की तारीख में, यूट्यूब और इन सब से, कि साउथ ईस्ट की किचन बहुत बढ़िया होती है। अब हाँ आपने जी, वहां साउथ ईस्ट की किचन तो बना ली, लेकिन उसका स्लैब अगर ब्लैक कलर का हो गया तो वो वो इम्बैलेंस काम हो कर। गई, वो इम्बैलेंस हो गई। अच्छा, इस ओके तरह से इम्बैलेंस, इस तरह से इम्बैलेंस। ठीक है। देन ईस्ट जो डायरेक्शन है वो ड्राइंग रूम और लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। यहाँ पर हमें अपना ड्राइंग रूम या लिविंग रूम बनाना चाहिए। सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना, जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं ना, उनको इस डायरेक्शन में अपना ड्राइंग रूम या लिविंग रूम बनाना चाहिए। पूर्व दिशा का जोन समाज से जुड़ाव, कनेक्टिविटी बढ़ाता है आपकी, और यहाँ पर जुड़ने से जो आपकी मीटिंगें होंगी इस जगह पर बैठ के वो सफल रहेंगी। बेस्ट जोन ये सबसे बढ़िया जोन है ड्राइंग रूम के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम के लिए। यहाँ पर अगर आप अपनी मीटिंगें वगैरह करेंगे तो आपके कनेक्शन अच्छे बनेंगे। देन प्रोवाइड सॉलिडिटी ऑफ सोशल कनेक्शन अच्छे बने। दिस जोन गवर्न योर रिलेशनशिप विद सोसाइटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर ये जोन, इस जोन में आपका ड्राइंग रूम वगैरह होगा तो आपके गवर्नमेंट के साथ अच्छे कनेक्शन रहेंगे। पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा जोन है ये। ओके। या आप सोशल स्टडी के स्टूडेंट है, सोशल साइंस के स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये जोन बहुत बढ़िया है अगर वो यहाँ बैठ के अपनी स्टडी करते हैं। देन हम बात करते हैं सर ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। जैसे मैंने बताया जोन चर्निंग का जोन है, चिंता का जोन है, मंथन का जोन है। तो भारतीय शास्त्रों में सबसे बड़ा स्थान एक ही सब ने ले रखा है, वह है मंथन। इस क्षेत्र की ऊर्जा आपके विचारों को गहराई प्रदान करती है।
क्षीण होने पर ये क्षेत्र विवेकहीन निर्णय, निष्फल प्रयासों को देता है। अगर इसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई तो आपके जो सोचने की शक्ति है उसको ये कम कर देगा। इससे अति क्रियाशील होने पर विचार ही विचार आते हैं। अगर ये ज़्यादा वो हो गई तो आपको ना चर्निंग जिसे कहते हैं ना, आप एक ही थॉट को बार-बार सोचते रहेंगे। ये जो ज़ोन है वो कपड़े धोने के लिए आदर्श ज़ोन है, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। हाँ, शिखा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे जानना था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जोन से, ठीक है। उसके अलावा ये जो जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट आया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आया, तो मतलब हाउ डू वी काउंट, वो जानना था। मतलब तो वो कॉर्नर से कॉर्नर टू कॉर्नर ये किस तरह? उसके लिए ना मैं जो अभी थोड़ा बेस क्लियर करके आगे वाली क्लास में मैं आपको किस तरह से हम जोन्स काटते हैं वो मैं आपको ओके, सिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा बेसिक अवेयरनेस कर रहा हूँ, फिर आपको जोन काटना नेक्स्ट क्लास ओके, में। श्योर। तो जोन ऑफ मत्थन का एबिलिटी टू एनालिसिस आइडियाज विद अ वेल बैलेंस ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, वी गेट अ फेयर आइडिया और व्हेन टू मॉडिफाई थॉट एंड व्हाट पॉइंट टू क्विट। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, आदमी बहुत ज्यादा सोचेगा। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते जा रहे हैं, इतना ज्यादा सोचते जा रहे हैं, पता लगा उस प्रॉपर्टी को कोई और परचेज कर लेगा। और इस जोन में अगर आपने बेडरूम बना दिया तो वो आपके रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी दे देगा। और मैं आप लोगों के साथ एक अपना ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे कोई मिलने वाले थे, उनका बेडरूम इस तरह से आ रहा था कि उनका जो वाइफ है, विभा जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सुनना, जो बेड था उनका, उसका आधा जोन आ रहा था ईस्ट साउथ ईस्ट में और आधा जोन आ रहा था ईस्ट में। हाँ, जो हस्बैंड थे वो ईस्ट साउथ ईस्ट में सोते थे, उनका हाँ, पोर्शन, और वाइफ का ईस्ट में था। तो वाइफ के बहुत बढ़िया सोशल कनेक्शन थे हाँ, और हस्बैंड के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अगर एक टॉपिक को लेते थे उसको छोड़ते ही नहीं थे, कंटिन्यू लगे हुए हैं उसी में गोल गोल घूम के। और फिर हमने क्या करा, दोनों को एक्सचेंज कर दिया। तो 2 महीने बाद देखा हस्बैंड के कनेक्शन बनने लगे और वाइफ उसी मोड में आ गई। तो जोन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन बात करते हैं साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन का जैसे मैंने बताया, ये अग्निकोण है। इस क्षेत्र में की ऊर्जा आपके जीवन में जोश, लगन और साहस का समावेश करती है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि जब भी हम अपने घर में कोई सेरेमनी होती है हमारे यहाँ, तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ये जोन शुभ कार्यों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस जोन में किचन बहुत बढ़िया है और ये कैश लिक्विडिटी का जोन है। अगर ये जोन बैलेंस होगा तो आपके पास कैश आएगा। कैश आएगा तो आज के ज़माने में आपको पता है कि अगर पैसा है तो पावर और करेज दोनों आपके अंदर आ जाते हैं। अगर यहाँ पर बेडरूम होगा तो ये क्या करेगा, एग्रेशन बढ़ा देगा आपके अंदर, गुस्सा बढ़ा देगा। और अगर ये जोन वीक हुआ, किसी वजह से इम्बैलेंस हुआ, तो आपको गवर्नमेंट एजेंसी से प्रॉब्लम आने लग जाएगी, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, पुलिस, मतलब लीगल इश्यूज आ जाएंगे आपकी लाइफ में अगर ये वीक होगा और आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मेरे को आप में से कोई बताएगा यहाँ, साउथ ईस्ट की बात, साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट की बात करें, अब मेरे को आप में से कोई ये बताएगा कि अगर साउथ ईस्ट में ब्लू कलर आ जाए या वाटर टैंक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल आएगी। अग्नि कौन है शायद वो अग्नि में पानी आ जाएगा ना। अग्नि में पानी जाएगा, बिल्कुल। सुरेश जी आप कुछ कह रहे थे? यही कह रहा था सर, मैं भी अग्नि में पानी आ गया। अग्नि में पानी आ जाए। अब हम्म, ब्लू और ब्लैक कलर भी वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कलर हमें अवॉइड करने चाहिए। जैसा भी मैंने आपको बताया कि लोग क्या साउथ ईस्ट में किचन बना लेते हैं, साउथ में किचन बना लेते हैं, फिर वो कहते हैं हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, जो उनका स्लैब है वो ब्लैक कलर का होता है। सर इसमें ग्रे कलर को भी गलत गिनेंगे ना? मैडम ऐसा है कि ग्रे कलर को भी गलत गिनेंगे। रीजनिंग क्या है कि वो आकाशीय तत्व है। अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अग्नि का दुश्मन कौन है, पानी है। और हमारे जो व्हाइट कलर या ग्रे ग्रे कलर, जो आयरन वाला जोन है, आकाशीय तत्व, वो उसका एंटी एलिमेंट है। तो ग्रे भी गलत है यहाँ पर, तो व्हाइट भी गलत है, ग्रे भी गलत है। व्हाइट भी गलत है। यहाँ आप ग्रीन कर सकते हैं, येलोइश ला सकते हैं, रेड फैमिली का कोई कलर ला सकते हैं, लाइट पिंक कलर ला सकते हैं। और जैसे किचन बनती है सर, तो किचन में लोग ये कलर प्रेफर नहीं करते ना, तो फिर क्या और क्या हो सकती है ऑप्शन?
किचन बड़ी अजीब लगती है इन कलर्स में। किचन या तो बेज में आप जाएगी। आप ग्रीन कलर का स्लैब दे सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर का तो चल ही जाता है स्लैब, ग्रीन कलर का दे सकते हैं, या आप रेड फैमिली का कोई भी निकाल के कर सकते हैं। अगर फिर भी वो नहीं आ पा रहे तो आप अपना जो बर्नर है उसके नीचे रेड कलर का वो दे दें स्टोन, बाकी आप मतलब दूसरे कलर का ले लें। तो बाकी दूसरा चलेगा, क्योंकि कलर की जोन का तो कलर नहीं है ना। कलर के जोन का कलर नहीं है, क्योंकि देखो एटलीस्ट ब्लैक और ग्रे तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक। और आजकल तो इतने शेड आते हैं ना कहीं हो जाता है। देन हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट की। साउथ साउथ ईस्ट है वो हमारा पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है। अगर यहाँ पर भी किचन के लिए बहुत बढ़िया जोन है, बेडरूम के लिए बहुत बढ़िया जोन है ये साउथ साउथ ईस्ट वाला, पावर और कॉन्फिडेंस देगा अगर आपका यहाँ पर बेडरूम होगा तो। अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो अगेन उसके अपोजिट चला जाएगा, शक्ति और आत्मविश्वास, आपका पावर और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन की समस्या भी इस जोन से आती है अगर ये इम्बैलेंस है तो। और अगर एक चीज और है इसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और इस जोन के लिए, कि अगर मान लो जैसे किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो आधा पौना घंटा 15 मिनट यहाँ बैठेगा तो उसका डिप्रेशन खत्म होगा धीरे धीरे। इसी तरह से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप 10-15 मिनट डेली बैठते हैं, अगर परमानेंट बैठेंगे तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, बट अगर आप 10-15 मिनट वहां पर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका डिप्रेशन धीरे धीरे दूर होने लगेगा। क्योंकि अगर हम इसको पुराने राजाओं के टाइम से अगर जोड़ दें तो पहले कहते थे ना कि रानी गुस्सा होकर कोप भवन में चली गई, तो इसको हम कोप भवन की डायरेक्शन भी कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को। तो सर यहाँ पे फिर बाथरूम ठीक होगा बनाना? नहीं, बाथरूम देखो, बाथरूम तो 3 जोन में ही बढ़िया है मैडम, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रही हूँ। वेस्ट हाँ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट नॉर्थ बात, बेस्ट है। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मिल जाए तो उससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन फ्लश आउट हो जाएगा ना। फ्लैश, आप ये देखो ना तीनों जोनों में क्या हो रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन फ्लैश आउट हो रहा है, साउथ साउथ वेस्ट हमारा डिस्पोजल का जोन है वहां भी वही हो रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है, तो ये तीनों जोन बहुत बढ़िया है। सर कुछ लोग कहते हैं कि जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो चर्निंग का जो जोन है, वहां पे जो एनालिटिक लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, जो उनको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रेमेडी नहीं कराते, ईस्ट साउथ ईस्ट में करा देते हैं कि उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक। देन हम बात करते हैं साउथ के जोन की। साउथ का जोन है वो हमारा फेम और रिलैक्सेशन का जोन है। स्लीपिंग इन दिस जोन गिव रिलैक्सेशन एंड पीस ऑफ माइंड। तो ये जोन बहुत बढ़िया है। दक्षिण दिशा की ऊर्जा क्षेत्र सायन, आराम एवं शांति का स्थान कहा गया है। आम जीवन में आराम का प्राकृतिक माध्यम नींद है, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, रेस्ट के लिए हम सोते ही हैं। जब आप अपनी शांत अवस्था में आते हैं तो उनमें से एक विशेष प्रकार की चमक पैदा होती है, वह चमक पहचान बनाने में सहायक होती है। ज्योतिष की दृष्टि से भी सूर्य रोज दक्षिण दिशा में अपना शीर्ष स्थान पर होता है। साउथ में आप देखेंगे टॉप पे होता है सूर्य हमारा। यह शिखर है आपके लिए किए हुए कार्यों का। ये फेम का और रिलैक्सेशन का जोन है। बेडरूम के लिए बहुत बढ़िया जोन है ये। इसको मेडिटेशन और योगा के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर ये जोन आपका इनबैलेंस है तो ये आपकी बैड रेपुटेशन ला देता है सोसाइटी के अंदर और साउंड स्लीप आपको नहीं मिलती है। देन हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट। इस जोन को हम रिकमेंड करते हैं सेफ्टी टैंक और डस्टबिन और टॉयलेट के लिए। ये बेस्ट जोन है। यहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये डिस्पोजल का जोन है। बच्चों के खिलौने, कपड़े, फोटोग्राफ्स, अगर हम इन चीजों को रखते हैं तो किडनैपिंग की पॉसिबिलिटी होती है, बच्चों के किडनैप होने के चांस रहते हैं साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट। क्योंकि देखो आप जो भी चीज साउथ साउथ वेस्ट में रखोगे, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी बताता हूँ। अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और आपको अगर उसकी ड्रिंक छुड़वानी है तो वो जो ब्रांड पीता है उस ब्रांड को आप वहां रखवा दीजिए साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। ओके। तो वो उसकी लाइफ से वो चीज दूर चली जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चों के खिलौने, क्लॉथ, फोटोग्राफ रखें तो उनके किडनैपिंग के चांस रहते हैं। इसी तरह से वो विस्की जो ब्रांड रखेंगे लिकर का, वो
दूर चला जाएगा। देन हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो स्किल और रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। यहाँ पर हमें अपने पितरों के फोटोग्राफ्स लगाने चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये दक्षता, विवाह, पारिवारिक तालमेल, जुड़ाव, जीवन में स्थायित्व एवं रिश्तों का क्षेत्र। ये क्षेत्र आपकी प्रस्तुत प्रतिभाओं को भी जागृत करता है अपनी क्षमता का विकास करने के लिए, क्योंकि स्किल्स की भी डायरेक्शन है। अपनी सभी डिग्रियां, प्रमाण पत्र व पुरस्कार को इस क्षेत्र में रखना चाहिए। अब जैसे इसमें हम यहाँ कहते हैं सुरेश जी की कोई टेक्निकल काम करता है या जैसे हम लोग वास्तु करते हैं, तो हमें अपना कंपास वगैरह वो चीजें हम वहां रखें, तो कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली चीजें ना हम कनेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपना कंपास वगैरह साउथ वेस्ट में रखता हूँ, तो अब मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैं किसी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ ना तो मेरे को जोन दिखाई देने लग जाते हैं कि ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, तो वो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी अगर इस जोन में आप ये चीजें रखेंगे तो। और पितरों की तस्वीर आप यहाँ लगा रहे हैं, पितरों की पूजा यहाँ कर रहे हैं, तो आपको पितरों से भी ब्लेसिंग आएगी। और ये एक पितृ दोष को दूर करने का भी वो है। अगर आपके पितरों की फोटो यहाँ लगा रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है, तो आपकी लाइफ से पितृ दोष दूर हो रहे हैं। और हम गलती क्या करते हैं कि हम पितरों की फोटो जनरली, मैंने 80 to 90% घरों में देखा, वो अपने घर के मंदिर में रख देते हैं भगवान के साथ, जबकि वो उनका स्थान नहीं है। वैसे तो घर में मंदिर होना नहीं चाहिए सर मंदिर तो हम और आप जानते हैं ना, मंदिर होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इतनी ज्यादा अंदर का डर है ना, हम निकाल ही नहीं पाते घर को बाहर। देन हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। ये सेविंग और एजुकेशन की डायरेक्शन है। ये क्षेत्र पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। आपके बच्चों की स्टडी टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। किसी वजह से अगर आप बच्चों की टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं कर सकते उनके पढ़ने का स्थान, तो उनकी बुक्स को वेस्ट साउथ वेस्ट में रखा दीजिए आप, और वो घर में ऐसी जगह बैठ के पढ़े उनका फेस नॉर्थ की तरफ हो और जो बैक है वो साउथ की तरफ हो। बुक्स वेस्ट साउथ वेस्ट में रखे रहें तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। स्टडी टेबल के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। किड्स इमिटिंग द कार्टून ड्यू टू टीवी इन दिस जोन। इम्बैलेंस अगर ये जोन होगा, तो ये इम्बैलेंस किस तरह से होगा? ये जोन रेड कलर आ जाए, जैसे भी मैडम के साथ हमारी बात हो रही थी कि आकाशीय तत्व हो गया, ग्रे कलर की बात हो रही थी, रेड कलर आ जाए ये इम्बैलेंस हो जाएगा। टॉयलेट आ जाए ये इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमें वॉशिंग मशीन को भी नहीं रखना चाहिए। वॉशिंग मशीन भी एडवर्स इफेक्ट देती है अगर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर अगर हम टेबल नहीं लगा सकते, बच्चों की स्टडी टेबल नहीं लगा सकते, हमारे पास सेल्फ भी नहीं है बुक रखने के लिए, तो हम एक स्मॉल लाइब्रेरी कैबिनेट की पिक्चर हैंग कर दें वहां पर, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। ये जोन सेविंग्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, तो अगर ये इम्बैलेंस होगा तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, सेविंग्स आपकी नहीं हो। देन बात करते हैं प्रॉफिट वेस्ट जोन की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये प्रॉफिट और गेन का जोन है, लाभ का जोन है। बेडरूम और डाइनिंग रूम यहाँ पर अच्छा है। ये आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने का जोन है। यहाँ पर हमें भगवान विष्णु की, अपने गुरु जी की फोटो लगानी चाहिए। विजन के लिए बहुत बढ़िया जोन है। अगर ये जोन, इफ दिस वन इज एक्सटेंडेड, द प्रॉफिट ऑफ गेन विल नॉट इंक्रीज। अगर ये बढ़ा हुआ होगा जोन, तो आपके इम्बैलेंस हो गया जोन बढ़ने से, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो कम हो, इंक्रीज नहीं होंगे। और जितना आपको गेन्स मिलने चाहिए वो गेन्स आपको नहीं मिलेंगे अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस हुआ। अगेन इम्बैलेंस किस तरह से होगा? वही आपका टॉयलेट आ गया, एंटी कलर आ गया, कट गया या बढ़ गया, तो उस तरह से वो इम्बैलेंस होता है। देन बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न जोन की। डिप्रेशन का ये क्षेत्र या रोदन का क्षेत्र है तथा तनाव मुक्ति का है। तो हमें डेली यहाँ पे 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो हमारे नेगेटिव प्रभाव है, नेगेटिविटी है हमारी लाइफ की, वो दूर हो जाएगी। नहीं तो ये बिना वजह से बीपी, टेंशन, डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कूड़ेदान या डस्टबिन रखने का ये एक अच्छा क्षेत्र है।
यहाँ वॉशिंग मशीन रखकर भी नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जा सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जैसे हम विभा जी बात कर रहे थे ना ईस्ट साउथ ईस्ट जोन की, तो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में भी हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, क्योंकि चर्निंग का जोन है वो घूमता रहता है। या कई बार आप देखेंगे कि किसी का बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ गया और वहां पर हम उसको रेमेडी के तौर पे वॉशिंग मशीन तो रख नहीं सकते, लेकिन मिक्सर या जूसर रख सकते हैं। और उस मिक्सर या जूसर को आप 10 से 15 मिनट, मतलब 5-7 मिनट भी चलाएंगे, तो जो उसकी चर्निंग वाली एनर्जी है उसको वो जूसर कैप्चर कर लेगा और आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस जोन में आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको डिप्रेशन की वो हो सकती है। देन हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन की। जो नॉर्थ वेस्ट जोन है बैंकिंग और सपोर्ट का जोन है, मतलब समाज से हर प्रकार के क्षेत्र सपोर्ट का ये जोन है। ये क्षेत्र भविष्य के लिए आपको सहायता संचित करने में समर्थ है। प्राचीन काल में इन क्षेत्रों का उपयोग अनाज रखने अथवा भंडार के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके धैर्य में सहायक लोगों एवं वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करती है। अगर ये जोन आपका बैलेंस है तो आपको समाज से, लोगों से, वस्तुओं से, हर तरह से आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं और इस जोन में सोते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन लास्ट हमारा जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन। ये जैसे मैंने बताया ये सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है। तो इस जोन में आप न्यूली मैरिड कपल को सुला सकते हैं। इस जोन में आपको छोटे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए सुलाने से, अदरवाइज वो उल्टी सीधी मूवी देखने लग जाएंगे, टीवी पे दूसरे प्रोग्राम देखने लग जाएंगे। और ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जैसे अट्रैक्शन का जोन है, तो बिजनेसमैन को जिनका व्यापार है उनका जो प्रोडक्ट है उसका डिस्प्ले उनको यहाँ करना चाहिए इस क्षेत्र में, ताकि लोगों का अट्रैक्शन उस प्रोडक्ट के तरफ बढ़े। और इस जोन में हम वो सारी चीजें रख सकते हैं जिनको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देन हम बात करते हैं नॉर्थ जोन की। नॉर्थ जोन है जो हमारा वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज का जोन है। यहाँ पर हम अपना फैमिली लॉन्च बना सकते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा अपॉर्चुनिटीज को। यहाँ पर बैठ के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो अगर पैसे से रिलेटेड कोई कार्य करना है तो वो पैसा द पावर टू कन्वर्ट वर्क इनटू मनी। ये जोन पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा जोन है। ये जोन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। अगर ये जोन आपका बैलेंस रहेगा तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। और ये जोन इम्बैलेंस कब होगा? जब यहाँ पर रेड कलर आ जाएगा या येलो कलर आ जाएगा, तो क्या होगा, या टॉयलेट आ जाएगा, तो ये हैम्पर कर देगा आपकी अपॉर्चुनिटीज को। और अगर टॉयलेट आ गया तो अपॉर्चुनिटीज को ड्रेन आउट कर देगा इवन यहाँ तक। बेडरूम के लिए ये जोन है जो आपका बेडरूम के लिए अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए ये जोन अच्छा है बेडरूम के लिए। देन हम बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। अगेन हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम यहाँ किसी हेल्दी बंदे को सुलाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और कोई पेशेंट है या किसी को हेल्थ इश्यू है, अगर वो इस जोन में सोएगा तो उसकी हेल्थ की रिकवरी फास्ट होगी। यहाँ पर हमें टॉयलेट, इन्वर्टर, जनरेटर, जो फायर वाली चीजें हैं उनको नहीं रखना चाहिए। अगर उनको रखेंगे तो इम्यूनिटी हमारी पुअर होगी। ये हमारे सारे जोन्स की बात हुई। अब इससे रिलेटेड हम अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। जी विभा जी, कोई क्वेश्चन? आपको तो वैसे आइडिया है ही सारा। ऐसी बात नहीं, पर नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आपने बहुत अच्छे से समझाया, जी बहुत जी अच्छे जी से। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सुरेश जी अब अपना जैसे आपने ईएससी की बात करी थी, तो मैंने वहां मेरी मिक्सी है, तो वो जी जी काम बिल्कुल। कर जाती है उस चीज का। जी जी। और अब फिर मैंने मेरे बेटे का काम भी इसी चीजों से रिलेटेड है। वो ऑडिटिंग करता है, तो ऑडिटिंग में वो एनालिसिस हो जाता है ना, एनालिटिक काम हो जाते हैं एक एनालिटिकल हो तरह। जाए।
और आप ये भी कर सकते हैं, बहुत सी बार अगर हम मिक्सी भी नहीं ले सकते तो पुराने जमाने में हम देखते थे ना, वो दही, वो मंथन करते, दही निकालते थे, मक्खन निकालते थे, तो हाँ, उसकी एक फोटो मदानी। आप, हाँ उसकी एक फोटो वहां लगा सकते हैं। दही मंथन की फोटो नहीं, मेरी तो किचन है वहां पे, तो बाय चांस मेरा मिक्सी का वो कॉर्नर ही वो बन गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपकी वहां किचन है तो घर में बीपी और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है वो तो। हाँ, क्योंकि वो जोन, क्योंकि मेरी किचन ऐसे, मैंने कोशिश करी थी उसको करने की कि जो मेरा स्टोव है उसके नीचे मैंने ग्रीन टाइल लगाने की कोशिश करी थी, जी जी, पर वो हमारा यहाँ पे पूरा रेंज होती है ना, तो उतना कटा होता है हिस्सा, और ओके। इसलिए मुश्किल आती है। पर बीपी का तो है इधर इशू बहुत मेरे को, तो अब मेरे पहले हस्बैंड को था, अब उनकी, अब मेरे को है, मेरे बेटे को भी हो गया है, सबको ही है। नहीं, उसको आप तो कराइए, उधर उसको ट्रीट वो कराइए। इशू आता है, क्योंकि बेसिकली बीमारियों से पता चल जाता है कि वो जोन डिस्टर्ब है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर मैंने कईयों के ना नॉर्थ में देखा भी, उन्होंने सीढ़ियां बनी देखी मैंने मकानों में। जी जी। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब किसी के घर 2-3 बार गया हूँ जहाँ पर मैं देखने के लिए जाता था, तो मेरे को ये होता था कि अगर घर में राइट हैंड के ऊपर अगर सीढ़ियां है ना, तो घर के जो रहने वाले लोग हैं ना, वो धीरे धीरे करके घर से निकल चले जाते थे। जी जी। और नॉर्थ में है तो कई बार वो पैसे को लेके बोलते थे कि हमारे पास पैसा जमता नहीं है, टिकता नहीं है। वो हम आएंगे सर, जो हमारा स्टेयर्स वाला टॉपिक है ना, उस पर मैंने सारा लिया हुआ है, तो स्टेयर, किचन, टॉयलेट, हम हर टॉपिक पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। और मैं आज ये सोची थी सर, एक्चुअली जो हमारी एजुकेशन की जोन है, मेरा ग्रैंडसन है छोटा, तो अगर उसका टेबल वहां लगा दिया जाए तो पढ़ने में इंटरेस्ट होगा ना उसका, फिर मैं आपको फर्क एक पड़ता है। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देता हूँ, मेरे भाई का हाँ, बेटा। क्योंकि वहां वैसे वो मेरे बच्चों का कमरा है, बेटे बहू का, पर मैडम अगर मैं सोचूं उसका छोटा टेबल वहां लगा दिया जाए तो आप टेबल शायद। लगा दीजिए, टेबल लगा दीजिए या कोई कैबिनेट बना, वो वहां बैठ के ना पढ़े बेसिक, उसकी टेबल लगा के हाँ बुक्स वहां रखा दीजिए कि बुक्स वहां से लेके पढ़े। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, सब अपना रिसर्च का पार्ट बनाओ इसको, कि आप जब भी किसी के, हम क्या करते हैं, जैसे जब किसी के घर जाते हैं ना, मैंने बहुत बार अपने उसमें ऑब्जर्व किया है, तो उनके घर में बच्चा होता है ना मैडम, मैं उससे सबसे पहले पूछता हूँ कि बेटे क्या गेम खेलते हो, तो वो कहता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ या कोई कहता है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो वो हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में रखी हुई होती है फुटबॉल उसकी, या हाँ, क्रिकेट का ये सब। मैंने भी देखा है, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर बच्चों की अगर वीडियो किसी ने रख दी तो वो वीडियो गेम ही खेलता है वो वीडियो गेम, बच्चा। तो इसीलिए हम बुक्स रखा रहे हैं वहां पर, कि वो बुक्स रखेगा तो वो स्टडी अच्छी करेगा वहां पर, और मैंने प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा है, लोगों को रिजल्ट मिलते हैं इससे। जी शिखा जी बताइए। एक चीज दिखाना चाह रही थी मैं आप लोगों को, ये बच्चों के रूम से रिलेटेड, जब हमने ये घर बनवा रहे थे ना अपना, तो जी थोड़ा बहुत जितना ज्ञान था वास्तु का, उसके हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस मैंने कराए थे जो फर्नीचर बनवाया था। तो अब ये एक बार तो, अब जैसे ना ये मेरे बच्चों का रूम है, ठीक है, ये शायद है ना वेस्ट जोन में पड़ता है। एक सेकंड कैमरा घुमाती हूँ हम्म। थोड़ा तो, एक सेकंड कैसे, हाँ यहाँ से, सॉरी। मेरे को तो हम प्रॉब्लम यहाँ दिखाई थोड़ा देगी आपके रूम की, आपके रूम की नहीं प्रॉब्लम अभी, दिखाई देगी सॉरी, मेरे को। थोड़ा मेज है, नहीं थोड़ा नहीं, सा मेज, बट देखिए जो चीज आप, मैं दिखाना चाह रही थी आपको, आपने मेन यहाँ क्या, ये है मैं, जैसे, मैं मैं आपको दिखा दूं, आपकी प्रॉब्लम पकड़ी गई। भाई वेस्ट जोन में रेड कलर तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ ये अभी सुनकर मैंने वो किया, ये पिंक कलर, ये देखिए ना, हाँ। बच्चे मेरी दोनों गर्ल्स है ना, तो अब हम्म। इन लोग का स्टडी टेबल था ना, अब जैसे ये वेस्ट, ये कॉर्नर वेस्ट एंड नॉर्थ का पड़ता है, तो अब जैसे इस दिशा में बैठ के पढ़े तो गलत है, राइट। तो अब हम लोगों ने जो टेबल बनवाई ना, टेबल सिर्फ दिखानी थी, जैसे जी ये कैबिनेट खोला और ये ना ये खुल जाता है। मैडम, सारा आपका गलत हो गया ना, ये रेड आके हाँ, कलर यूज रॉन्ग हो गया। नहीं कलर यूज। अब ये जो है ना, बच्चे जैसे यहाँ बैठते तो नॉर्थ की साइड फेसिंग करते हैं ऐसे, तो ये इस तरह से बनवाया था। तो मैं वही बोली, ये चीज जरूर दिखाती हूँ। हाँ वो रेड आ बाकी गया ना, कलर कॉम यस, कलर कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गया, पूरे अभी पे। पता चला। हाँ वो हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, तीन चार चीजें, एक आपकी स्ट्रक्चर रिलेटेड हो गई कि आपका टॉयलेट या किचन। सेकंड यस, स्टेज में वो क्या है कि हमारा बार चार्ट, वो तो इम्बैलेंस नहीं राइट, है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, जैसे जहां आप रहती हैं मुंबई में, अब राइट, आपकी एक बिल्डिंग में हो सकता है कि 15 फ्लैट्स हों, 101, 201, तो सबकी स्थिति, अब क्वेश्चन तो ये उठता है ना, एज पर वास्तु तो सबकी स्थिति एक सी होनी चाहिए, सबका टॉयलेट एक ही जगह है, करेक्ट, किचन एक ही जगह है। फिर उसमें हमारा आ जाता है बार चार्ट, आ जाता है कलर, आ जाता है कि कलर तो गलत नहीं हो रखा। फिर आपका कहीं ना कहीं कुंडली भी मैटर करती है,
तो तीनों चारों राइट चीजें मिलके फिर रिजल्ट मिलते हैं आपको। राइट नहीं तो इसीलिए कलर कॉम्बिनेशन का तो अभी पता चला, बाकी वो तो उस टेबल हम लोगों ने वैसे ही इसीलिए बनवाई कि बच्चे जब स्टडी करें तो नॉर्थ साइड फेस करके बैठे वैसे। और उसमें तो एक चीज ये और देखिए, एक्चुअली इट इज इफेक्टिव ऑल्सो, मतलब हाँ, मैंने देखा है। और आप सिम्टम देखिए, देखो अगर आपका ग्रेडेड मैप नहीं है तो हमें नहीं पता कि हम तो सोच रहे हैं कि हमने बच्चों को वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठा दिया, करेक्ट कि वो वेस्ट में भी हो सकता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चला गया हो। तो सबसे पहले ग्रेडेड मैप होगा तो चीजें और इजीली पकड़ी जाए। करेक्ट तो लेकिन फिर भी ओवरऑल हम एक चीज कह सकते हैं, अगर हम 16 जोन की बात ना करें, 8 जोन की बात करें, आपने कहा वेस्ट में, तो वेस्ट में रेड कलर होना नहीं चाहिए। राइट राइट अब वो उसका कुछ करूंगी दिमाग लगाकर। नहीं, कुछ कुछ नहीं दिमाग लगाना, उस पे आप वो व्हाइट पेपर आता है ना, ओके वो उसको चिपका दो। सॉफ्ट बोर्ड का वो उस पे भी हाँ, व्हाइट कलर का कपड़ा लगवा के चेंज ठीक। करके मुझे क्योंकि ये रिजल्ट तो एक्चुअली मैंने व्हाइट बस इसी का व्हाइट ही लगवाना चाह रहे थे, बस वो इसी कारण से नहीं लगवाया, वो जल्दी गंदा हो जाता है और वो सब सोच कर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ विभा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने करा हुआ वास्तु। मेरे ब्रदर के बेटे के इस साल बोर्ड चल, तो सुरेश जी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वास्तु के अलावा, 8-9 महीने पहले तक हम उसको डांटते थे कि तू अच्छा दिन भर ना मोबाइल पे लगा रहता है। बिल्कुल तो फिर मैंने सर उसकी कुंडली को स्टडी किया कर्मा अलाइनमेंट से, बीएनएन से। हम्म, तो बीएनएन में उसका राहु जुड़ रहा था। तो मैंने सारे घर वालों को सबसे पहले चीज बोली कि इसको किसी ने नहीं रोकना है, और मैंने कहा बेटा जितना पढ़ सके ना तू कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़। उसके राहु को अलाइन किया। फिर मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक स्पेशली अलमीरा बनवाया। तो होता है ना सर, घर में सब नहीं मानते इन चीजों को, तो बिल्कुल 30-35 हजार रुपए खर्च किए, मैंने कहा अलमीरा बनाओ। उसके बाद सर क्या रिजल्ट आने चालू हुए, हम्म, जो बच्चा एवरेज था, अब मतलब गॉड नोज क्या हुआ, हम्म, उसने प्री बोर्ड में क्लास में टॉप किया। बिल्कुल ठीक है और रात को वो 2:30-3 बजे तक पढ़ता है, और अब उसके बोर्ड के एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहे हैं। तो कुछ तो फर्क पड़ता है सर, मेरे को नहीं पता, मतलब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, गॉड की कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग एनर्जी अलाइन होना, हम्म, मतलब मैंने वो चेंज देखा है सर उसके अंदर। ठीक है जी, सबको राधे राधे। ओके जी, थैंक यू सर ओके, थैंक ओके, यू राधे जी राधे जी, राधे राधे। राधे अच्छा जी, राधे ओके राधे जी, ओके हाँ जी जी। ओके जी।